फ्रेंड, आज के YouTube वीडियो चैनल में आपका स्वागत है और मुझे आशा है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बड़ी गहनता से उसका अध्ययन कर रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए डेली जो वीडियो आपको YouTube चैनल पर प्रेषित किए जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो, और यदि कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप फ़ोन करके संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन टॉपिक बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि उपयोगिता जो है किसी भी वस्तु के उपभोग करने से व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, हम उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी गणनावाचक उपयोगिता, जिसका प्रतिपादन मार्शल, पीगू इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने किया और उनके अनुसार एक उपभोक्ता को कैसे संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, इसे मैंने आपको समझाया। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता का प्रतिपादन R.J.D. एलन तथा J.R. हिक्स ने 1931 ईस्वी में किया था। क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और इन अर्थशास्त्रियों ने मार्शल, पीगू द्वारा प्रतिपादित गणनावाचक विश्लेषण को नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि गणनावाचक विश्लेषण कई अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है। गणनावाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता मापनीय है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, लेकिन इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ अर्थशास्त्री यूजिन स्लेट्स्की, विल्फ्रेडो पेरेटो, J.R. हिक्स व R.D. एलन के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता है। यह एक वैयक्तिक विचार है, वह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, वह उसका अनुभव कर सकता है कि हमें किसी वस्तु के उपभोग से कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है तथा इस उपयोगिता का मात्रात्मक मापन भी संभव नहीं है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। कोई भी वस्तु है, अगर भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चॉइस, पसंद अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा भूख हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही भूख न हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उस वस्तु में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट ही न हो। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर उसे कोट प्रदान कर सकते हैं, उसे रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। जैसे मान लीजिए एक सेब के उपभोग से
10 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसे हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। दूसरे सेब के उपभोग से 8 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसे हम सेकंड रैंक प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कोटि रैंक प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न संयोगों को क्रम से जमाया जा सकता है, उनके लिए क्रम डिसाइड किया जा सकता है। क्रमवाचक विश्लेषण में विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है, यह नियम, यह क्रमवाचक विश्लेषण इस बात पर ज्यादा महत्व नहीं देता। इनके अनुसार उपयोगिता की मात्रा को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके अनुसार यही काफी है कि सेब संतरा की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, इसलिए सेब का उपभोग करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। मात्रा, क्वांटिटी का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जिस वस्तु से जितनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है उसको उसके अनुसार रैंक या कोटि प्रदान की जाती है। तटस्थता वक्र का अर्थ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तटस्थता वक्र से तात्पर्य उपभोक्ता के प्राथमिकताओं को महत्व प्रदान किया जाता है। तटस्थता वक्र से तात्पर्य द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स आर कमोडिटीज दैट प्रीफर्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर्स। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थता अनुसूची एवं वक्र। तटस्थता वक्र को बनाने के लिए तटस्थता अनुसूची की आवश्यकता होती है, जिसमें x तथा y दो विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को दर्शाया जाता है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता x और y वस्तुओं के पहले संयोग से समान संतुष्टि प्राप्त करता है। x वस्तु की 1 इकाई तथा y वस्तु की 25 इकाई के उपभोग से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दूसरी वस्तुओं के संयोग से x वस्तु की इकाई में वृद्धि होती है तथा y वस्तु की इकाई में कमी होती है, क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा के उपभोग को घटाता है। ऐसी स्थिति में x वस्तु की प्रत्येक इकाई के उपभोग को निरंतर बढ़ा रहा है तथा y वस्तु के उपभोग को निरंतर घटा रहा है। फिर भी उपभोक्ता को x वस्तु तथा y वस्तु के विभिन्न संयोगों से प्रत्येक इकाई से, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा छठा हो, सब इकाइयों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसमें उपभोक्ता प्रत्येक बिंदु पर तटस्थ होता है। तटस्थता अनुसूची को एक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे एक रेखा चित्र की सहायता से भी समझा जा सकता है, जैसा कि रेखा चित्र में तटस्थता वक्र को दिखाया गया है। OX एक्सिस पर x वस्तु को तथा
OY अक्ष पर Y वस्तु को दिखाया गया है। यहाँ पर उपभोक्ता जैसे जैसे X वस्तु के उपभोग को बढ़ाते चलता है, उसी प्रकार से वह Y वस्तु की प्रत्येक इकाई को कम करता जाता है। जैसे पहली X वस्तु के उपभोग से 25 Y वस्तु का उपभोग करता है, दूसरी इकाई से 20, तीसरी से 16, चौथी से 13, पांचवीं से 11, छठवीं से 10 इकाई का उपभोग करता है। इस प्रकार से IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता कर्व, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता जाता है। जब एक ही रेखा चित्र के अंतर्गत कई वक्र बनाए जाते हैं तो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। एक तटस्थता वक्र एक विशेष संतुष्ट के स्तर को बतलाता है और कई तटस्थता वक्र विभिन्न संतुष्ट स्तर को बतलाते हैं, क्योंकि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसे एक वस्तु के उपभोग में कमी तथा दूसरी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करना पड़ता है। इस प्रकार से एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से जो विभिन्न संतुष्टि के स्तर प्राप्त होते हैं तथा कई मानचित्र, कई तटस्थता वक्र बनते हैं, उसे तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। निचला तटस्थता वक्र IC1 इंडिफरेंस कर्व निचले स्तर को बतलाता है, जो सबसे कम संतुष्ट को प्रदर्शित करता है। IC2 उससे अधिक संतुष्टि के स्तर को तथा IC3 सबसे अधिक संतुष्टि को बतलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निचला इंडिफरेंस कर्व निम्नतम संतुष्टि के स्तर को तथा सबसे उच्चतम वक्र अधिकतम संतुष्टि को प्रकट करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि IC1 is less than IC2, IC2 is less than IC3, अर्थात IC3 is greater than IC2, IC2 is greater than IC1। तटस्थता वक्र का गणितीय रूप। तटस्थता वक्र के गणितीय रूप को एक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। समीकरण U इक्वल F x1 x2 x3 xn that is equal K। U is the utility, U is the satisfaction for the function of x1 commodities, x2 commodities, x3 commodities and that is a infinite। हम कह सकते हैं कि उपयोगिता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का फलन है। यू संतुष्टि को प्रकट करती है। जैसे एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में x1, x2, x3 इस प्रकार से असंख्य वस्तुएं हो सकती हैं, जिसके उपभोग के विभिन्न संयोगों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। K इज द फिक्स्ड, यह एक स्थिर राशि है। यदि उपभोग
दो वस्तुओं का किया जा रहा है, अर्थात उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, x और y, तो u इज द इक्वल फंक्शन xy। xy दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के फलन को बतलाता है और u उस दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को बतलाता है। Therefore, u is the satisfaction, x and y is two different commodities। u एक स्थिर राशि है, then u1 इक्वल फंक्शन xy। अगर u1 स्थिर राशि है तो यह xy दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग को प्रकट करता है। हम इस गणितीय रूप को एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। वक्र के गणितीय रूप को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उपर्युक्त रेखा चित्र में OX अक्ष पर X वस्तु को तथा OY अक्ष पर Y वस्तु को दिखाया गया है। रेखा चित्र में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से जो वक्र बनता है U1, U2 तथा U3 दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। Y वस्तु की मात्रा को कम करते हैं तथा X वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता जाता है। रेखा चित्र में U1 जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से बिंदु A, B तथा C को प्रदर्शित करता है। तटस्थता वक्र U1 पर A, B तथा C बिंदु समान संतुष्टि के स्तर को प्रकट करते हैं। बिंदु A पर, बिंदु B पर तथा बिंदु C पर उपभोक्ता को तीनों ही स्थितियों में समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से U3 कर्व पर A', B', C' जो उच्चतम संतुष्टि को बतलाता है, अधिकतम संतुष्टि को बतलाता है। U2 निम्नतम वक्र A निम्नतम संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि निम्नतम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र सबसे कम संतुष्टि को तथा उच्चतम तटस्थता वक्र सबसे अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्रदान करता है।